दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार के चुनावी माहौल में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ताजा सर्वे और रुझान सामने आए हैं जो भविष्य के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर संकेत दे रहे हैं। इस बार दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एएपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और हर पार्टी ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि दिल्ली में इस चुनाव के प्रमुख सियासी समीकरण क्या हैं। बीजेपी की तैयारी। दिल्ली में मोदी फैक्टर को उतारने की चुनौती। बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 बेहद अहम है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का प्रभाव पूरे देश में है, लेकिन यहाँ उनकी पार्टी को चुनावी सफलता अब तक कम ही मिल पाई है। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया। इस बार बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को और भी तेज कर दिया है और आरएसएस के नेटवर्क का भी मजबूत उपयोग किया जा रहा है। बीजेपी ने इस बार अपने गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को भी शामिल किया है, जो पार्टी के लिए एक रणनीतिक कदम है। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली में ओबीसी और पूर्वांचली वोटों का एक बड़ा हिस्सा उनका समर्थन करेगा, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा बीजेपी इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बंटे हुए वोटों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के सामने चुनौती। आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, लेकिन इस बार पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल की छवि को लेकर है। पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तिहाड़ जेल में कई नेताओं को भेजे जाने के बाद उनकी छवि पर सवाल उठने लगे। इस बार केजरीवाल की जो छवि पहले ईमानदार नेता की बनी थी, वह अब विवादों में घिरी हुई है। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है और केजरीवाल को खुद भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को मुसलमानों और दलितों के वोटों में भी कटौती का सामना हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इन वर्गों को अपने पक्ष में लाने के लिए कदम उठाए हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के पास अभी भी मजबूत वोट बैंक है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, और केजरीवाल की कोशिश होगी कि वह इस समर्थन को बनाए रखे। कांग्रेस एक नई कोशिश और संभावित गठबंधन की कमी। कांग्रेस पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही और यह चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस ने इस बार काफी सक्रियता दिखाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगी। अगर दोनों पार्टियां गठबंधन करती तो उनका वोट आपस में बंटने की बजाय एकजुट हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह मुसलमानों और दलितों के वोटों को अपने पक्ष में खींच पाएगी। अगर कांग्रेस इस मोर्चे पर सफल होती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती, लेकिन यह तभी संभव होगा जब कांग्रेस इन वर्गों के बीच अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित कर पाए। हालांकि सर्वेक्षणों के मुताबिक कांग्रेस को दिल्ली में बहुत बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं है और पार्टी के खाते में बहुत सीमित सीटें जा सकती। वोटों का बंटवारा। बीजेपी को हो सकता है फायदा। दिल्ली के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा यह होगा कि वोटों का बंटवारा किस तरह होगा। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट आपस में बंटते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है, जैसा कि हरियाणा में 2019 में देखा गया था। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बंटने के कारण बीजेपी को फायदा हुआ था। यदि यही स्थिति दिल्ली में भी बनती है तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल सकता है। साथ ही बीजेपी की कोशिश ये होगी कि वह ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी वोटों को अपनी ओर खींचे, जो पारंपरिक रूप से उनकी पार्टी का समर्थन करते हैं। इसके अलावा बीजेपी का समर्थन दिल्ली के विभिन्न वर्गों में मजबूत है और पार्टी इन वर्गों के बीच अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के आंकड़ों और सर्वे के अनुसार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टीवार जीत के संभावित रुझान सामने आए हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, जबकि 2 सीटें आम आदमी पार्टी एएपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। पश्चिम दिल्ली में कुल 8 सीटें हैं, जहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। यहाँ बीजेपी को 4 सीटें और आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें मिल सकती। कांग्रेस का खाता यहाँ भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की 8 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलती दिख रही है। दक्षिण दिल्ली में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती, जबकि आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती। कांग्रेस पार्टी का यहाँ खाता खोलने का कोई संकेत नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
अलग अलग चुनाव लड़ रही। बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को भी एक एक सीट देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 2 सीटों पर अपने गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। सेंट्रल दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना है, जबकि 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती। कांग्रेस को इस क्षेत्र में एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। पूर्वी दिल्ली में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकती। कांग्रेस का खाता यहां भी खुलने की संभावना कम है। उत्तर पश्चिम दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र की कुल 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती। कांग्रेस का कोई बड़ा प्रदर्शन यहां नहीं नजर आता। उत्तर दिल्ली में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी और आम आदमी पार्टी को 4-4 सीटों पर जीत मिल सकती। यहां भी दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती। कांग्रेस पार्टी का यहां भी खाता नहीं खुलता दिख रहा है। नई दिल्ली की 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। अब तक जिन 70 सीटों के बारे में सर्वे और ओपिनियन पोल द्वारा आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक बीजेपी को 36 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन चुनावों में आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही मुफ्त की कई योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगी है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। इन चुनावों में दिल्ली की सत्ता को बचाए रखना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम है। वहीं 3 दशकों से राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी भी संघर्ष कर रही, जबकि कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश में है। और इन तीनों ही प्रमुख दलों के लिए लोकल लुभावन वादे चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बनते दिख रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, दिल्ली में इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.